हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। ऑलमोस्ट फ्राइडे है आज, तो वीक खत्म होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं देखने वाला हूँ करंट मार्केट का सिचुएशन क्या है, निफ्टी 500, निफ्टी 50, ओवरऑल मार्केट रिस्क एंड आल्सो सेक्टोरल इंडिसेस टू हैव अ क्लियर आइडिया। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एनालिसिस। ये एनालिसिस के लिए मैं ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करूंगा। दिस इज अ पॉपुलर चार्टिंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म और इसमें मैं अपना सेटअप का इस्तेमाल करता हूं। सो दिस वीडियो इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू एनीवन। दिस वीडियो लार्जली फॉर द कंजम्पशन ऑफ माय पर्पस की वीडियो लॉग एंड साथ में दोज हु यूज द फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप उनको भी हेल्प होने वाला है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं shanondodas.com में जाके। There if you click on the live insights you will reach my YouTube channel where there are various playlists. You can check out different topic from there. Also, if you want, you can follow me in x.com, that was previously Twitter. Twitter में भी मैं शानंदो दास, if you search with the name you largely find me over there. सो दिस वीडियो के लिए मैं फाउंटेन ऑफ गोल्ड यानी मेरे अपने सेटअप का इस्तेमाल करूंगा। एंड लेट मी स्टार्ट विद द निफ्टी। एंड निफ्टी के ऊपर सबसे पहले मैं लगाऊंगा रिस्क मास्टर इन द वीकली चार्ट, देखने के लिए, समझने के लिए कि ओवरऑल मार्केट का रिस्क क्या है। इक्विटी मार्केट के ये एनालिसिस इक्विटी मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल मैं देख सकता हूं कि इक्विटी मार्केट में एज एन एसेट क्लास इक्विटी के ऊपर प्रेशर उतना ज्यादा है नहीं, सस्टेन कोई टर्मोइल रिस्क नहीं दिख रहा है। सो ओवरऑल दैट इज इक्विटी पॉजिटिव, बट इंडिया स्पेसिफिक रिस्क थोड़ा हाई है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन वीकली चार्ट इन अ लॉन्ग टाइम आई एम सीइंग द डाउनसाइड रिस्क इन डिक्लाइन। पहली बार मतलब फॉरवर्ड रिस्क जो है, फॉरवर्ड रिस्क, let me remove it, go to indicators, let me apply the risk master once again, maybe because that was not properly updated, or V2 आप जो भी चाहे अप्लाई कर सकते हैं। we can try the V2, so अप्लाई करते हैं V2। so V2 is basically the risk master। so V2 risk master वो properly updated नहीं था, that was the problem। and इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सो टेबल साइज बड़ा कर लिए। सेम ओवरऑल सिमिलर रीडिंग, थोड़ा रिस्क अलग है। यहाँ पे दिख रहा है कि या फॉरवर्ड रिस्क मेजर जो है वो अभी भी एलिवेटेड है इंडिया स्पेसिफिक रिस्क में। अब जो डेली चार्ट में चलिए देखते हैं। डेली चार्ट का रीडिंग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट है। डेली चार्ट में थोड़ा रेड कम हुआ है। इक्विटी सेंटिमेंट स्टेट पहले रेड था, अब कंफ्यूजन स्टेट में गया है। बट ओवरऑल इंडिया स्पेसिफिक रिस्क अभी भी शांत नहीं है। मतलब फर्दर ड्रॉडाउन इन इंडिया रिमेन्स वेरी मच अ लाइव पॉसिबिलिटी। अब हम लोग देख रहे हैं 125 मिनट्स चार्ट में, विच इज फॉर स्विंग। उसमें थोड़ा डाउनसाइड रिस्क कम हुआ है, रेड से हुआ है बैकग्राउंड येलो। सो कंफ्यूजन स्टेट में गया है सेल ऑफ हाई रिस्क स्टेट से। तो हो सके आने वाले दिन में फ्यूचर में रिवर्सल हो, which makes a comeback in Indian equities, but still overall risk remains quite high। पॉजिटिव न्यूज ये कि ओवरऑल जो रिस्क एज एन इक्विटी, एज एन एसेट क्लास का जो रिस्क है वो अभी भी कम है। सो निफ्टी का शार्प सेल ऑफ रिमेन्स लेस लाइकली। अब हम लोग रिस्क मास्टर को ऑफ करके एसेट मास्टर को ऑन करेंगे। एंड एसेट मास्टर के जरिए we are going to take a look at the current state of Nifty. And this is the 125 minutes chart. Clearly bearish pressure is on. एक फिर से सेल ऑफ का प्रेशर आ रहा है with the full red candle।
So Nifty can go down further. It remains very much open to much bigger decline. So we'll go to the daily chart. So 125 minutes chart, I'll say majority bearish, थोड़ा सा चांस है रेंज बनने का, bearish range we can call it. डेली भी सिमिलर bearish pressure is on. आप लोग लाइन चार्ट लाते ही देख पाएंगे क्लियरली bearish pressure सुपरबली ऑन मोड में है. And if we look at the weekly chart as well, Nifty is under significant downside pressure. Similarly, Nifty 500 is also under significant downside pressure. So देख के क्लियर पता चल जा रहा है कि सिचुएशन इंडिया का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट लायक है नहीं. अगर हम लोग हमारे ऑप्शन मास्टर में देखें कि किस टाइप ऑफ ट्रेड इज गोइंग ऑन, उसके लिए हमें क्रेडिट स्प्रेड अप्लाई करना पड़ेगा. एंड क्रेडिट स्प्रेड में हमें 125 मिनट्स का चार्ट अप्लाई करना पड़ेगा. ये ब्रॉडली 125 मिनट का चार्ट हमें अप्लाई करना पड़ेगा निफ्टी के ऊपर, बिकॉज निफ्टी के इज द ऑप्शन. सो हम लोग लार्जली बियर कॉल स्प्रेड यानी काफी टाइम से कॉल बेचते हुए ही पैसा कमा रहे, मतलब फोकस रह रहा है कॉल बेचने के ऊपर डायरेक्शनल ऑप्शन ट्रेडिंग के ये गेम में. अब चलिए फिर से हम लोग एसेट मास्टर पे जाएंगे. अब देखेंगे थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट पे, लाइक वीकली चार्ट पे मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी, इनका सिचुएशन क्या है. क्लियरली इन अ स्ट्रॉन्ग बियरिश प्रेशर. दिस इज मिड कैप निफ्टी फ्यूचर चार्ट कंटिन्यूअस. अब स्मॉल कैप देखिए, स्मॉल कैप का चार्ट सिग्निफिकेंटली बियरिश, और यही नहीं ये फर्दर बियरिश होगा अब. एंड गोइंग फॉर वेरी लाइकली एज पर कैलकुलेशन, वेरी लाइकली नाउ विल गो फॉर मच बिगर डिक्लाइन. So small cap, mid cap, Nifty 500 all remains more higher probability रहा है towards much bigger decline. अभी भी खत्म नहीं हुआ है decline. Now let's look at the sectoral charts. Nifty आप देख सकते हैं India manufacturing down significantly. आप देख सकते हैं अब इंडिया, ये नया चार्ट है तो इसके लिए हम लोग डेली इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज अ न्यू निफ्टी मोबिलिटी इंडेक्स, एक नया इंडेक्स बना है, नॉट गुड. ये देख सकते हैं निफ्टी हाउसिंग इंडेक्स, हाउसिंग डाउन. आप देख सकते हैं निफ्टी रूरल फोकस्ड, रूरल में जो फोकस्ड है डाउन. आप देख सकते हैं निफ्टी आईपीओ कैसा जा रहा है, मूड डाउन. डेली चार्ट में देख रहे हैं, ऑब्जर्व निफ्टी ईवी डाउन, निफ्टी ऑटो सिग्निफिकेंटली डाउन. कोई बोलेगा चलो बिकॉज ऑफ टेस्ला विल कम ईवी मार्केट, बट ये बहुत पहले से डाउन है. ये थोड़ा बेहतर किया है निफ्टी कमोडिटीज, आई मीन कंजम्पशन एक बेस बना रहा है रेंज. एनर्जी ग्रेजुअल बट स्टेडी लॉन्ग डिक्लाइन चलते जा रहा है. फाइनेंस आउट परफॉर्मेंस खत्म हो रहा है फाइनेंस का. एफएमसीजी बहुत ही खराब, वीकली चार्ट इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये तो एफएमसीजी के लिए और भी खराब लग रहा है. ये मच बिगर डिक्लाइन स्टेज में है, और भी गिरेगा एफएमसीजी. नेक्स्ट हम लोग वीकली चार्ट देख रहे हैं. इंफ्रा बहुत खराब चार्ट, अवॉइड. आईटी सिमिलर पिक्चर. ऐसा नहीं है कि ये मार्केट में हम लोग ने राइट जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा. सिंस दिसंबर this would have been a fantastic investment. Look at the move. अब जाके वीकनेस दिख रहा है, but before that, before ये वीकनेस, look at the move.
What a wonderful move in gold when Nifty market has gone down. So overall जहां पर भी देखो it's bloodshed and चारों तरफ सेल ऑफ मचा हुआ है. मेटल सेक्टर, एमएनसी सेक्टर, कोई भी बचा हुआ सेक्टर है नहीं जहां पे योर वेल्थ में बी प्रोटेक्टेड. मेटल एक इंपॉर्टेंट जगह पे पहुंचा है, सो बाउंस बैक इज नेचुरल. तो आज इसीलिए हो सकता है मेटल अच्छा परफॉर्म कर रहा है. बट ओवरऑल कोई भी सेक्टर इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग के लिए अभी भी रेडी नहीं है. फर्दर डिक्लाइन वेरी वेरी मच रिमेन्स पॉसिबल. एंड ये सब स्टेज में हम लोग पैसा अगर रखेंगे इस जहां पे नहीं बन रहा है तो मनी स्टक होके रहेगा. एंड दैट इज वेरी बैड. स्टक होके रहेगा पैसा तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं होगा ये हम लोग के लिए. लेट्स लुक एट निफ्टी प्राइवेट बैंक. निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, जहां पर भी देखिए प्राइवेट बैंक टर्निंग अराउंड, रन खत्म हो रहा है. कंज्यूमर ड्यूरेबल डाउन. यहां पे देख सकते हैं हेल्थ केयर, आरएसआई, उसके साथ चार्ट क्लियर पता चल जा रहा है एवरीवेयर. डेली चार्ट देखे या वीकली चार्ट देखे, कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपेयरिंग रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के लिए एकदम सही नहीं. सो ऐसे मार्केट में मैं इन्वेस्टेड नहीं रहता हूं. बहुत टाइम से मैं हाईलाइट कर रहा था ये रिस्क. सो राइट टाइमली एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप जो लोग रेनबो सेटअप इस्तेमाल कर रहे हैं या मेरा फाउंटेन ऑफ गोल्ड वन गुड ट्रेड का क्लास किए हैं, यू हैव बीन प्रोटेक्टेड. अगर आप सही जगह पे उसको एग्जीक्यूट किए हैं वो रूल्स को. सो इट हैज बीन ऑसम फॉर अस. राइट डायरेक्शन में, सही दिशा में पैसा रहा. एंड नॉट जस्ट गोल्ड, देयर आर अपॉर्चुनिटीज लाइक Alibaba, which has been steadily rising while Nifty has been steadily going down. That's all, friends. Thank you so much for watching my video. All the best from my side. And as always, happy trading.